दर बदर घूमना और चाक गरेबा होना, दर बदर घूमना चाक गरेबा होना, चाहता हूँ तेरी उल्फत में परेशान होना। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। खबर के आखिर तक बने रहें और देख लें कि किस तरह से आज शोक की लहर पूरे भारतवर्ष में सलमानी समाज के बीच अचानक दौड़ गई। खबर आती है धामपुर से। धामपुर में नईम सलमानी, जो कि जमाते सलमानी के जिला अध्यक्ष थे, उनका इंतकाल अटैक की वजह से हो गया। नाहिद सलमानी से मेरी फोन पर भी बात हुई और जमाते सलमानी के राष्ट्रीय सदर जनाब जरीफ सलमानी साहब से भी मेरी फोन पर बात हुई। दोनों ने जानकारी देते हुए बताया कि इनको दूसरा अटैक पड़ा था और नईम सलमानी धामपुर के ही निवासी थे। साथ ही साथ नईम सलमानी की कुछ उपलब्धियां भी ऐसी रही हैं जिन पर जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है और खास करके समाज के बीच में अगर ये बात चली जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि समाज चाहता यह है कि उसके जो रहनुमा होते हैं उनकी जो खासियतें होती हैं, उनकी जो यानी कि अच्छाइयाँ होती हैं, वो हमारे बीच में आती रहनी चाहिए। पर गाहे बगाहे हम लोग भी समय नहीं दे पाते हैं। इसके लिए हम भी अपनी ओर से पूरी कोशिश यही करते हैं कि भाई हम सबको मौका दें, पर अफसोस कि ऐसा नहीं हो पाता है। अब से लगभग 2 वर्ष पहले मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कवर कर रहा था, उसी में मेरा जाना धामपुर होता है। वहां पर नाहिद सलमानी सहित नईम सलमानी से भी मेरी मुलाकात होती है। नईम सलमानी 4 दिन भारत न्यूज की टीम की वजह से छुट्टी कर लेते हैं कि वे भारत न्यूज की टीम दिल्ली से बिजनौर आई है और मैं जिला अध्यक्ष बिजनौर हूं, और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई मैं भारत न्यूज की टीम को हर उस जगह लेके जाऊं जहां पर भारत न्यूज कवर करे और समाज से भी रूबरू हो। क्योंकि हम भी एक मुहिम चला रहे थे कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव हम कवर कर रहे थे, और विधानसभा चुनाव के साथ साथ मेरी ये कोशिश थी कि भारत न्यूज 247 पर सलमानी समाज के जितने भी रहनुमा हैं, या यूं कहा जाए कि जहां जहां जो जो संगठन चल रहा है, उन लोगों की भी कवरेज करके पूरे भारतवर्ष को दिखाई जाए। तो उसमें धामपुर या बिजनौर पहुंचकर जो नईम सलमानी ने भारत न्यूज टीम की जो मदद की थी, या 4 दिन तक छुट्टी करने के बाद में हम लोगों के साथ जो रहे, वो वक्त मुझे आज भी याद आ रहा है। और मैं भी अभी अचंभित हूं कि भाई अचानक ऐसा हो कैसे गया। ये बड़ी दुखदाई खबर थी। जरीफ सलमानी ने भी यही बात कहते हुए मुझे जानकारी दी कि बड़ा अजीब यानी कि झटका लगा है हमारी जमात को, जमात के साथ साथ समाज को भी। और वाकई में एक दुखद खबर भी यह है कि नईम सलमानी का इंतकाल हुआ है, और जिस तरह जमात का नुकसान हुआ है, जमात का नुकसान मैं इस तरह से ही बता सकता हूं जैसे जरीफ सलमानी ने मुझे फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि नईम सलमानी अक्सर ये कोशिश किया करते थे कि जिला बिजनौर ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी, यानी कि अगर थोड़ा सा दूर भी है और वहां की बहन बेटियां कहीं परेशान हैं या लड़के परेशान हैं, चाहे वे कारोबार से हो या शादी ब्याह में जो ऊंच नीच हो जाती हैं, उनको किस तरह से घर में बैठकर उनको समेटा जाए, नईम सलमानी उसमें एक बड़ी भूमिका निभाया करते थे। नईम सलमानी के द्वारा न जाने कितने ऐसे मामले हल कर दिए गए जो सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे परिवार। उन परिवारों को राहत देते हुए नईम सलमानी ने घर में बिठाकर समझा बुझाकर परिवार को इस तरह से चलने का एक रास्ता दिखाया कि आज वो एक तरह से कहा जाए तो बेहतर ही रहेगा कि भाई बाल बच्चोदार हैं और अपने परिवार को अच्छा पालन पोषण करते हुए मियाँ बीबी यानी कि खुशहाल जीवन गुजार रहे हैं। बहुत सी जानकारियां और भी ऐसी हैं जिनको मैं साझा करना चाहूं तो मैं समझता हूं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर मैं मुनासिब बातों पर थोड़ा गौर करना चाह रहा हूं। जैसे कि नाहिद सलमानी ने मुझे बताया कि अनगिनत ऐसे टूटे रिश्ते नईम सलमानी अपने द्वारा करवा दिया करते थे जिनमें खटास पड़ जाया करती थी, झूठ और एक तरह से कहा जाता है ना जैसे कि भाई किसी ने भड़का दिया। तो उन चीजों को दरगुजर करने के लिए नईम सलमानी के पास बड़े अच्छी सूझबूझ थी और उसी का फायदा उठाते हुए नईम सलमानी आगे बढ़ा करते थे और इसी का फायदा सलमानी समाज को और सलमानी समाज की बहन बेटियों को भी मिला करता था। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है जो हर आदमी को नसीब नहीं होती है। मैं तो इसको यही कहूंगा कि भाई अल्लाह की ओर से ये शायद हो सकता है दिया हुआ तोहफा हो, पर वो तोहफा जो अल्लाह ने नईम सलमानी को दिया था वो आज बिल्कुल शांत हो गया। यानी कि अटैक होने की वजह से नईम सलमानी का इंतकाल हुआ। और खबर मुझे यह भी मिली है कि जोहर यानी कि कल
जुमे की नमाज के बाद में धामपुर में ही उनका यानी कि उनका दफन किया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा। उनके बच्चों का इंतजार हो रहा है क्योंकि सऊदी अरब में उनके बच्चे रहते हैं। 2 या 3 शायद बेटियां भी हैं नईम सलमानी की। और नईम सलमानी की अगर मैं बात करूं तो मैं विजुअल दिखा रहा हूं आपको। ये लगभग 2 साल पुराने विजुअल हैं जो मेरे पास में मौजूद हैं। विजुअल बहुत सारे हैं, बहुत काफी फोटो हैं, पर हम लोग जल्दबाजी में या यूं कहा जाए वक्त की कमी के कारण निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 4 दिन की कवरेज और 4 दिन तक नईम सलमानी भारत न्यूज की टीम के साथ रहना और कई सारे गांव देहातों में जाना और वहां समाज की जरूरतों पर बात करवाना मेरे द्वारा, और बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर बात करवाना जिससे कि समाज की बात वो सुनी नहीं जाती थी। तो ये कवरेज कोई छोटी मोटी नहीं थी, एक तरह से कहा जाए कि महा कवरेज थी बिजनौर के लिए। 4 दिन सिर्फ बिजनौर में धामपुर और धामपुर के आसपास ही हम लोगों ने वक्त गुजारा था, जिसमें 24 घंटे हमारे साथ साया बनकर या यूं कहा जाए यानी कि कंधे से कंधा मिलाकर नईम सलमानी चले थे और इस कवरेज को करवाया था। बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे फोटोज हैं मेरे पास में जो मैं आगे भी कोशिश करूंगा नईम सलमानी की याद में दिखाने के लिए, क्योंकि अब तो यही कहा जाएगा कि अब तो एक याद ही बाकी रह गई है। बाकी तो खैर उस सफर पे नईम सलमानी चले गए हैं जिस पर यानी कि हर शख्स को जाना है, मौत का नाम गाली नहीं है, पर फिर भी अफसोस सभी को होता है ऐसे एक योद्धा का जानना समाज के बीच में से, जो लगातार समाज की खिदमत को अंजाम देता था निस्वार्थ और बिना भेदभाव के। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने ही समाज के अंदर जो कि कई सारे संगठनों से जूझ रहा है, यानी कि कभी कभी मुझ पर यह इल्जाम लगते हैं कि मैं इस संगठन को ज्यादा भाव देता हूं, उस संगठन को कम भाव देता हूं, जबकि मेरा मानना कुछ और होता है कि मैं ये कहता हूं जो मुझे बुलाएगा मैं उसी को तो दिखाऊंगा। पर यहाँ पर अक्सर ऐसा हो जाता है कि उनकी बात कम ज्यादा कर दी, हमारी कम कर दी। जमात सलमानी अगर प्रोग्राम कम करती है तो मैं कम दिखाऊंगा, जमात सलमानी ट्रस्ट ज्यादा प्रोग्राम करती है तो मैं ज्यादा दिखाऊंगा, या जमात सलमानी बिरादरी ज्यादा प्रोग्राम करती है उससे ज्यादा सबसे ज्यादा करती है मैं सबसे ज्यादा उनको दिखाऊंगा। तो मुझे जो बुलाएगा मैं तो उन्हीं को दिखाऊंगा, पर इन्हीं भेदभाव के बीच में मैं अपना वक्त गुजारता रहता हूं। पर यहाँ पर नईम सलमानी ने इन सभी चीजों को दरकिनारे करते हुए भारत न्यूज 247 को जिस तरह से समय दिया था और 4 दिन तक छुट्टी कर ली अपने काम से और पूरे परिवार में बोल दिया कि अब मैं भारत न्यूज की टीम के साथ ही 4 दिन तक मुसलसल लगा रहूंगा। उसमें नाहिद सलमानी भी मेरे साथ रहे थे और एजाज धामपुरी व नसीम सलमानी शायर जो हैं ये भी साथ रहे थे। ये उन्हीं के वक्त की वीडियो है दोनों की, जो कि मैं चुनाव के समय एजाज धामपुरी और नसीम धामपुरी से बात कर रहा था, उसी में नईम सलमानी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं जैसे कहा कि फोटो मेरे पास बहुत सारे हैं नईम सलमानी के, पर वो वक्त पर नहीं निकल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी और दिखाएंगे। पर हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि नईम सलमानी का जाना समाज के लिए एक बहुत बड़ा यानी कि नुकसान है, साथ ही साथ धामपुर के लिए नुकसान है, समाज की बिरादरी के लिए एक बहुत बड़ा यानी कि नुकसान है। इसको शायद मैं समझता हूँ कि भाई इस दुख को सहन करने की शक्ति अल्लाह ताला सबको अता फरमाए, पूरे परिवार को अता फरमाए, सब्र की तौफीक अता फरमाए। पर साथ ही साथ ये भी है नईम सलमानी के द्वारा भी कुछ सीखा जाए। नईम सलमानी ने बिना भेदभाव, बिना किसी जमात के, हालांकि खुद भी एक जमात के सदर थे बिजनौर के, पर जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया था कि भाई मैं जमातों को सिर्फ संगठन के तौर पर मानता हूं, समाज को एक जगह मानता हूं, समाज ही है सब कुछ। तो उन्होंने ना देखा कभी भी कि कौन किस जमात से जुड़ा है और उसके परिवार, उसकी जरूरतें क्या हैं, उसकी परेशानियां क्या हैं। सबके साथ चलना, सबको लेकर साथ चलना, सबके बातों में बात रखते हुए एक तरह से मोहब्बत का संदेश देना, ये नईम सलमानी की अदा थी। इसीलिए हम आज मजबूर हो गए हैं इस खबर को प्रकाशित करने में और दुख भी जता रहे हैं भारत न्यूज 247 के माध्यम से कि किस तरह से युवाओं को ये जान लेना चाहिए कि किसी जमात के सदर या किसी जमात के उपाध्यक्ष महासचिव के द्वारा आपकी मौत का संदेश, मौत का नाम गाली नहीं है। अपनी पहचान इतनी बनाइए कम से कम कि तुम्हारा संदेश, तुम्हारी मौत का संदेश या तुम्हारे दुख तकलीफ का संदेश तुम्हारे नाम से जाए और तुम्हारी समाज में पहचान हो। अक्सर मैं समाज के लोगों के, बहुत से लोगों के आर्टिकल, मौत के आर्टिकल पढ़ता हूं तो उसमें यही लिखा हुआ होता है कि फलां सदर के भांजे के, ताऊ के लड़के का इंतकाल हो गया है। यानी कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी सदर से या किसी न किसी उपाध्यक्ष की पहचान से जुड़कर उसके मोहताज हो जाते हैं। होना चाहिए मोहब्बत का मोहताज, होना चाहिए समाज की पहचान का मोहताज, पर कम से कम अपनी भी पहचान इतनी बनाइए जिससे कि लोग आपको सीधे याद करें, आपको लोग भूलें ना। यही नईम सलमानी की एक खासियत थी कि नईम सलमानी की अपनी सीधी पहचान थी। जमात का होना ना होना ये बड़ी बात हो सकती है, पर मैं समझता हूँ
कि अगर अपनी पहचान आदमी खुद बना रहा है तो ये उससे भी बड़ी बात है। हर आदमी की अपनी एक पहचान होनी चाहिए जिससे कि उसके नाम से उसको पहचाना जाए। यही नईम सलमानी थे जो धामपुर के रहने वाले थे और जिला बिजनौर के सदर थे जमात सलमानी के। इस पर काफी लोगों ने अफसोस भी जताया है। सोशल मीडिया पर इनके फोटो और संदेश वायरल हो रहे हैं। जैसे मैं बता चुका हूं कि जनाजे की नमाज जुमे की नमाज के बाद, यानी कि आज वीरवार है जो खबर चल रही है, जुमेरात और जुमे के दिन इनका दफन होना है बाद जुमे की नमाज के। परिवार की ओर से जो मुझे जानकारी दी गई है वो यही है कि बच्चों का इंतजार किया जा रहा है। सऊदी देर से बच्चे चल चुके हैं, वो सुबह तक दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली से धामपुर। मेरा भी इरादा है कि मैं भी जनाजे में शिरकत फरमाऊं जिससे कि भाई कुछ पुरानी यादों को मैं साझा कर सकूं और धामपुर जाकर नईम सलमानी के लिए दुआए मगफिरत कर सकूं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।